अब आ गए हम बाबा के एक ऐसे भक्त शिरोमणि श्री डालीबाई जी, उनकी समाधि के ऊपर। आपको बताते हैं यहाँ क्या क्या खास है और जो यहाँ बाबा के भजन करें उनको क्या बोलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ये कंगन के रूप में है, इसको डालीबाई का कंगन कहा जाता है। मान्यता यह है कि जो भक्त इसके नीचे से निकलता है, जिनको उनका किए गए पाप होते हैं वो खुल जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में पाप किए हैं, वो मैं अपने आज मिटाने जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ निकलने की। बहुत आराम से निकल गया मैं। यहाँ से फंसने का मतलब होता है कि आपने पाप किए हैं और जो सीधे निकल जाता है, उनको मान्यता है यह कि वो पाप उन्होंने भूलवंश किए होंगे, लेकिन जानबूझ के कोई पाप नहीं किया होगा। तो मेरी जो पाप थे वो थोड़े से मेरे कम हुए भी यहाँ पे। जैसे गंगा में नहाने से पाप कम होते, वैसे आस्था है बिल्कुल। चलते डालीबाई जी की समाधि। अच्छा, ये है वो मुख्य स्थान है। तो इस स्थान का जो इतिहास है थोड़ा उससे मैं रूबरू कराई कि शुरुआत कैसे हुई थी यहाँ की। जब दसवीं के दिन बाबा समाधि लेने जा रहे थे, तब डालीबाई को पता चला कि मेरे ईश्वर बाबा जो विष्णु के अवतार है वो समाधि ले रहे हैं। तो भागते हुए आई और बाबा को बोला ये समाधि मेरी है, ना कि आपकी है। तो उन्होंने उनके रूप के बताया कि आपकी कैसे समाधि है, उसका कुछ आप हिंट दीजिए। तो उन्होंने अपने कंग की डोरा और कांगसिया कहते हैं, जो स्त्री के श्रृंगार का एक अंग होता है, वो यहाँ निकले थे खोदने के पर। तब बाबा ने माना हाँ रियल में ये तेरी समाधि है, मेरी समाधि नहीं है। तो दसवीं के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी और 11 के दिन, जिसे एकादशी बोलते हैं, उस दिन बाबा ने समाधि ली थी। वो यहाँ से थोड़ी आगे जो आपने अभी देखी है। तो अभी दर्शन करते हैं डालीबाई के और चरणामृत रख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे एक और स्थान पे जहाँ बाबा से। तो दोस्तों ये वक्त है 1385 का, और इसी वक्त बताते हैं कि पहले श्री डालीबाई जो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने समाधि ली। उसी के अगले दिन बाबा ने समाधि ली थी। वो समाधि का स्थल भी हम देखेंगे बाबा का, और बाकी जो यहाँ का और इतिहास है, जो यहाँ पर इतना बड़ा एक सरोवर बना हुआ है, उसके बारे में भी हमारे भाई बताएंगे। अभी हम यहाँ पे चरणामृत जो होता है उसको ग्रहण करेंगे। भक्ति कीजिए तो मीरा जैसी या डालीबाई जैसी, ये कहा जाता है, जिन्होंने अपने कलयुग में भी अपना नाम कर लिया भक्ति के मार्ग से। ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। चलें दोस्तों, आप यहाँ पर पूरे इस कमरे के अंदर जो ये पूरा ग्लास वर्क देख रहे हैं, ये वाला जो ग्लास वर्क है वो बाद में करवाया गया है। और आप इसका कुछ समय बता सकते हैं कि नहीं, अभी चल रहा है, अभी हाल ही में आधा काम करवाया और काम चलता रहता है जीर्णोद्धार। जैसे जैसे बाबा के भक्त आते हैं वो जीर्णोद्धार में सहयोग करते हैं, तो काम चलता रहता है। ये अभी काम करवाया, तो बाहर देख रहे हो अभी करवाया। अच्छा। जो आप सामने ये भजन गा रहे हैं, इनको रिखिया बोलते हैं हमारी भाषा में। रिखिया? हाँ, रिखिया। अच्छा। तो बाबा के भजन गाते हैं और जम्मा जागरण में ये भी आयोजन करते हैं। तो उनके आपने अभी थोड़ी देर पहले भजन सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको लेके चल रहे हैं बाबा जी के, जहाँ बाबा की आरती लगाई जाती है, उस आरती के स्थान पर और झूला दिखाते हैं बाबा का, जो बहुत प्राचीन है। जो आप सामने देख रहे हो, यहीं से बाबा की आरती प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद बाबा की समाधि पर ली जाती है। तो ये जो आरती है यहीं से ली जाती है जी, यही आरती होती है और इसके बाद यहाँ से जोत लेके जाके बाबा को आरती की जाती है। तो ये 24 घंटे चलती है जी, ये 24 घंटे प्रज्वलित रहती है, कवर रहती है कभी इससे। अरे वाह, अरे वाह। और सामने वाले हिस्से के बारे में थोड़ा बताइए। झूला बोलते हैं, कहते हैं जिसकी मान्यता में पुत्र नहीं होता है, निसंतान होते हैं, वो यहाँ झूले को हिलाने से और गोद भराई की यहाँ रस्म होती है, बाबा के वंशजों के द्वारा की जाती है। उससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये मान्यता है, सही है। और हमने भी देखा है कि बहुत जिनके पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी, और वो संतान होने लगी, 9-10 महीने बाद उनको गुड न्यूज़ मिलती है कि हाँ हमारे पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली है। वो बांझ जो अजमल जी को था वो उनको नहीं होता है। अच्छा, चलिए। आरती के दौरान ये नगाड़ा बजाया जाता है, क्योंकि बाबा की आरती शब्दों से बोली नहीं जाती, इसलिए ये नगाड़ा जैसे बजा के दिखाइए आपको, जिस प्रकार नगाड़ा बजता है। तो
इसका मतलब जब ये बजेगा तो आरती हो रही है। आरती हो रही कंटिन्यू, पूरी आरती में बजता है, क्योंकि आरती में एक भी शब्द नहीं बोला जाता। सर्वप्रथम अपन चलते हैं बाबा रामदेव जी के दर्शन करते हैं, वहाँ जो समाधि है उसके बारे में आपको बताते हैं कि किन किन की समाधि है और कैसी समाधि है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो दादा की समाधि ओरिजिनल है कि नहीं है, उसका क्या रूप है और कौन सी समाधि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आइए दोस्तों, तो यहाँ पे भक्तों का जो तांता है वो देख सकते हैं लगा हुआ है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर सावन के महीने में आ जाते हो ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। लाखों लोग देखने को मिलेंगे आपको एक ही दिन में। तो अब हम कहाँ पर आ गए हैं भाई जी? ये मुख्य जहाँ बाबा की आरती होती है, ये निजबंद समाधि स्थल है। यहाँ से आरती सब कुछ मेन जा रही है, और पीछे का एक और गेट है जो मेले के दौरान ज़्यादा भीड़ रहती है तब खोला जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आप। आइए आइए। अपन बहुत देर से जिनका नाम ले रहे थे रामदेव जी महाराज का, उनकी ये बीच वाली समाधि है। उन्होंने जीवित समाधि ली थी जो 1442 में ली थी उन्होंने, और उनके आप जो देख रहे हो साइड में समाधि, वो उनके दादाजी की है। बहुत से भक्त बोलते हैं कि ये समाधि ओरिजिनल है, लेकिन ये प्रतीकात्मक समाधि है। इसकी ओरिजिनल समाधि नरेना गांव में है। और जो उधर देख रहे हो आप, वो उनकी माताजी की समाधि है, और जो उनके पीछे देख रहे हो वो सारे परिवार की समाधियाँ हैं। हर श्रावण और भादवे पक्ष में यहाँ मेला लगता है, लाखों लोग प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं और मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। वो बहुत सी बाधाएं होती है पूरी। और आपको सबसे आश्चर्यचकित करने की ये घटना कि यहाँ जीवित घोड़े भी बाबा को चढ़ाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपको उस जगह लेके चलते हैं। अरे वाह, विक्रम भाई, आप मेहमान हो, दिल्ली से बता रहे हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाकी का स्वागत समारोह ऑफिस में करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बाबा का कैसा है, बाबा का कैसा है समाधि स्थल? बाबा के समाधि स्थल से हमें हमारे महेंद्र भाई ने इतनी खूबसूरत माला पहनाकर हमारे भागों को और भी चकाचौंध कर दिया। थोड़ा इसके बारे में बताइए ना, ये जो इतना बड़ा चांदी का घोड़ा दिखाई दे रहा है, ये इसके बहुत बड़ी मान्यता है। बाबा के भक्त हैं, तो इसका वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, उनके मुंह से सुनी हुई। लेकिन एक बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको छोटे रूप में दिखाता हूँ। जिन्होंने भक्त ये लेके आए थे, उनके दादाजी का ही सपना था, 3 साल से लॉकडाउन के पहले का ही सपना था, जो उन्होंने जैसे लॉकडाउन संपूर्ण हुआ उसके बाद ये सपना साकार किया। कहते हैं कि उनको दादाजी को घोड़े की टाप सुनाई दी थी, क्योंकि उन्होंने मान्यता कर रखी थी कि मेरे ये ख्वाब पूरे हो जाते हैं, मेरा काम हो जाता है, तो मैं बाबा को चांदी का घोड़ा चढ़ाऊँगा। तो उसके बाद में ये वाला जो घोड़ा है ये चढ़ाया गया यहाँ पे। हाँ। ये तकरीबन कितने किलो का होगा? 2 घोड़े, छोटा घोड़ा और है, दोनों मिला के 1 क्विंटल का आसपास का है। अरे वाह। और ये कितने 3 वर्ष पहले बताया आपने? ये उनका सपना था दादा का, उन्होंने पोते ने उसको साकार किया है, पड़पोते ने उनका साकार किया है। और लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, बंद के पहले रेडी हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से। उसके बाद ये लाके यहाँ बाबा को चढ़ाया है। बाबा के भक्त आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग जीवित घोड़े भी यहाँ चढ़ाते हैं। अरे वाह, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए। ठीक है।